हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि हम सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। प्रीवियस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे टॉपिक आपके आते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेंगे। चलो, यहाँ तक तो बात हो गई थी। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की हमने बात की थी। क्लासेस में हमने यहाँ पे डिवाइड की थी कि किसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने समझा था। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टॉपिक है हार्ट। अब आ जाइए हार्ट में। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हार्ट के बारे में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी वो ये था, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो दो पार्ट में हम इसे देखते हैं। डायाफ्राम के बेसिस पे जो डिवाइड होती है ये डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम के बारे में आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा। हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन जो हो रहा है या एक्सहेलेशन जो हो रहा है, ये दो मसल्स की वजह से होता है। एक तो है डायाफ्राम, एक है इंटरकॉस्टल मसल्स। जो इंटरकॉस्टल मसल है वो आपके पाए जाती है रिब्स के बीच में। जो रिब्स आपकी होती हैं, ये जो आपके रिब्स हैं यहाँ से, उनके बीच में जो मसल है वो इंटरकॉस्टल मसल्स है। तो ये दोनों मसल कौन से, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एक रिदमिक प्रोसेस होती है, तब जाकर के हम इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं। तो सांस लेना इतना ईजी, मतलब सांस जो हम लेते हैं तो मैकेनिज्म इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारी बॉडी में कहीं हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और तब यहाँ पर और रिलैक्सेशन हो रहा है, तब हम यहाँ पे इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ये डायफ्राम के नीचे वाला जो एरिया है वो यहाँ पर हमारी एब्डोमिनल कैविटी आती है, ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है तो होता है एब्डोमिनल, एब्डोमेन हम कहते हैं। तो जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो कहाँ है, आपके डायफ्राम से नीचे है। ये एब्डोमेन वाला एरिया है, इसके ऊपर जो है वो थोरैसिक कैविटी आती है। अगेन जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो आपने थोरैसिक कैविटी के बारे में बात की थी, थोरैसिक चैम्बर भी आपने देखा था। तो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। थोरैसिक चैम्बर में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि स्टर्नम जो होती हैं, जो रिब्स आपकी होती हैं, जो आपने कहा कि जो वेंट्रल एंड डॉर्सल जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम आपका आता है, ये सारी चीज़ें आपके थोरैसिक चैम्बर में आती हैं। थोरैसिक कैविटी एक कैविटी है जहाँ पर आपके लंग्स पाए जाते हैं, वो आपके थोरैसिक कैविटी है। लंग्स में हमने क्या देखा था, लंग्स की कवरिंग देखी थी, जो आपने वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। चलो, तो अगर हम लंग्स की कवरिंग के बारे में बात करें तो कौन कौन सी कवरिंग थी वहाँ पे। आपने बात की थी यहाँ पे विसिरल प्लूरा के बारे में, पैराइटल प्लूरा के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा आपने यहाँ पर देखा था लंग्स का जो डायग्राम है। चलो, अब ये वाला जो रीजन है जहाँ पे लंग प्रेजेंट है, दो जो हमारे फेफड़े होते हैं, इसके बीच वाला ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टेनम कहते हैं, ठीक है। मीडियास्टेनम एक रीजन है जहाँ पर हमारा हार्ट पाया जाता है, जो हमारा हृदय होता है। आपको बताया गया होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जो हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर, जो हार्ट का साइज होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। तो इतना हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट जो है वो इस सेंटर वाले पोर्शन में होता है, लेकिन जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है या लेफ्ट की तरफ थोड़ा धंसा हुआ होता है। और जो हमारा लेफ्ट लंग है, जो हमारा फेफड़ा है, वो कुछ यहाँ से ऐसे होता है। ये जो हमारा लंग है, ये यहाँ से ऐसे होगा, यानी कि यहाँ पे जगह बनी रहती है। हार्ट जो है वो कुछ इसमें हल्का सा धंसा हुआ सा रहता है, इसके अंदर नहीं धंसा हुआ रहता है, लेकिन इसकी वजह से ये हार्ट जो है इसकी शेप ऐसी हो जाती है। ये हमारा जो ये जो लंग है इसकी शेप ऐसी हो जाती है, ये जो लंग है वो नॉर्मल रहेगा। तो अभी तक जो चीज़ हमने अभी तक डिस्कस की है वो ये है कि लंग्स के बीच में मिड पार्ट में एक जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में एक जगह है जिसे मीडियास्टेनम कहते हैं। और मीडियास्टेनम में ही जो हमारा हार्ट है वो प्रेजेंट रहता है। एकदम बीचों बीच सेंटर में नहीं कह रहे, सेंटर में होता है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन जो है, मतलब थोड़ा सा जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड को रहता है। यानी कि ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट कुछ ऐसे है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये हार्ट ऐसे ऐसे कुछ हम कह रहे हैं कि ये हार्ट जो है हमारा कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। श्योर, यहाँ से आगे का जो पोर्शन है वो हमें देखना है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कवरिंग्स ऑफ हार्ट।
हार्ट की कवरिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ, ये है हम ये कुछ हमारा हार्ट होता है। तो ये कुछ हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट में कुछ कवरिंग्स होती हैं, जो लेयर्स होंगी बाहर से, वो लेयर्स यहाँ पर होती हैं। तो हार्ट की दो कवरिंग्स होती हैं। अच्छा, एक और चीज हमने बोला था, जो हार्ट की कवरिंग्स होती हैं, सबसे पहले हार्ट की जो कवरिंग्स होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। अब ये जो हार्ट की कवरिंग्स होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। फाइब्रस और सेरस। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम, क्लियर है। हमने कहा कि जो हार्ट की कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। जो ये कवरिंग है, ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की है, दो कवरिंग होती हैं बेसिकली। फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, सेरस पेरिकार्डियम होता है। यहाँ का समझ आ गया, तो अब यहाँ आते हैं और इन कवरिंग्स को यहाँ पे दिखाएंगे, देन हम लेवलिंग करेंगे यहाँ पे। चलो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे आउटर जो कवरिंग होती है, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। ये टिश्यू में ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। चलो, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, पहले बना लेते हैं फिर लेवलिंग करेंगे। ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाहर जो लेयर आती है, वो आती है यहाँ पे सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था। देन सेरस पेरिकार्डियम आता है, और सेरस पेरिकार्डियम की ही एक और लेयर आती है हमारे हार्ट के बाहर, जिसको हम ग्रीन से कर देते हैं। चलो, देखो, ये भी सेरस पेरिकार्डियम है, और सेरस पेरिकार्डियम की ही एक और लेयर आती है कहाँ, हार्ट के बाहर की वाली। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे हम। और कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कुछ और भी है। इनके बीच में ये जो लेयर्स है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इनकी लेवलिंग करेंगे एक एक करके। ठीक है, करें लेवलिंग। ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाली जो लेयर है, इसको हमने बोला था फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। नोट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो लेयर होती है, ये है, ये दोनों लेयर, दोनों को, ठीक है, ये दोनों को मिला करके, ये वाली जो लेयर है जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के पास है, और ये वाली जो लेयर है जो यहाँ पर जो आपकी जो हार्ट की वॉल है, ये हार्ट की वॉल है आपकी, ये वाली। ये वाली
ये आपकी आती है क्या, हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की वॉल से जो अटैच है, जो सेरस पेरिकार्डियम, इन दोनों को मिला करके हम कह रहे हैं, ये दोनों ही लेयर क्या है, मिला करके नहीं, दोनों ही सेरस पेरिकार्डियम है। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, सेरस पेरिकार्डियम होंगे। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान देनी है, हमने रेस्पिरेशन में चीज पढ़ी थी, पैराइटल और विसरल की बात की थी। जो बाहर जो सेरस पेरिकार्डियम है वो पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम होगी, जो अंदर वाली सेरस पेरिकार्डियम है वो विसरल सेरस पेरिकार्डियम होगी। ठीक है, पैराइटल जो बाहर की तरफ होती है, विसरल जो अंदर होती है, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं जो उनके पास होती है, तो ये है सेरस पेरिकार्डियम। अच्छा, ये जो फ्लूइड है इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है। ये हार्ट की क्या कहलाएंगी, कवरिंग्स कहलाएंगी, ये हार्ट की कवरिंग्स कहलाएंगी। सबसे आफ्टर मोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन सेरस पेरिकार्डियम, एक लेयर सेरस पेरिकार्डियम की यहाँ होगी, फिर बीच में क्या होगा, पेरी कार्डियल फ्लूइड होगा, देन अंदर फिर से क्या होंगी, यहाँ पे आपकी सेरस पेरिकार्डियम आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कवरिंग्स हैं। मैं इसको इधर लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम वॉल के बारे में बात करेंगे। कवरिंग्स का मतलब है क्या, कवरिंग को क्या कहते हैं, हार्ट के पेरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, ये तो हमने कवरिंग्स की बात की है। अब सेकंड जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी वॉल्स हैं, वॉल्स और कवरिंग में समझ रहे हो, हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर कितनी कवरिंग्स हैं। वॉल का मतलब जो हार्ट हमारा बना हुआ है उसकी जो वॉल है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी है। तो कवरिंग का मतलब जो बाहर की जो कवरिंग्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्स का मतलब कि हार्ट, जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, मेरे हाथ के बाहर कवरिंग्स है, तो मैं कहूंगी कि मेरे हाथ की कवरिंग्स है। फिर मैंने कहा मेरी जो हाथ है, मेरी जो ये स्किन यहाँ पर है, इसकी जो ये मेरी क्या होगी, मेरे हाथ की वॉल होगी। तो मेरी हाथ की जो वॉल है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, सेकेंड हेडिंग हमारी ये आती है। पहले आप क्या करेंगे, कवरिंग्स को यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे। अब वॉल्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हार्ट बना लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब हम जानते हैं, हम सिर्फ वॉल्स के बारे में बात करें तो मैं कवरिंग से सारी हटा लूंगी, सारी मैंने कवरिंग यहाँ से हटा ली हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो कवरिंग है, कौन सी, जो सेरस पेरिकार्डियम होता है, वो हार्ट की जो वॉल है उससे अटैच्ड रहती है ऐसे ही। ये इसी हार्ट की वॉल से ही अटैच्ड रहती है, और इसीलिए जो ये वाली सेरस, जो विसिरल सेरस पेरिकार्डियम है, वो कवरिंग्स का भी पार्ट होंगी और वो वॉल्स का भी पार्ट होंगे। इसीलिए सेरस पेरिकार्डियम का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, लेबलिंग एक एक करके करेंगे। तो चलो, ये तो हो गया है। फिर हमने बात की कि हार्ट हमारा जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। और हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि जो हमारा हार्ट है उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बना होता है मसल से। यहाँ पे पूरी ये मसल से बना हुआ है, ये पूरा मसल से ये।
डिफरेंट कलर में शो करते हैं ताकि जो मैं यहाँ पे आपको येलो में दिखा रही हूँ ये पूरा बना है किससे, मसल से ही, ऐसे ये पूरे क्या है, मसल से बना हुआ है हमारा हार्ट। यही वाली जो मसल है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये वाले, ये येलो वाली, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो बना होता है वो कौन सी मसल से बना होता है, मायोकार्डियम। अच्छा, मायोकार्डियम कौन सी मसल से बना है, 3 टाइप की मसल्स हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती हैं, कार्डियक मसल होती है, स्मूथ मसल्स होती है और स्केलेटल मसल्स होती है। आपको ये बताना है कि हार्ट कौन सी मसल से बना है, जब तक कि मैं एक और कवरिंग्स आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे एक और कवरिंग पाई जाती है ऐसे, कवरिंग नहीं, ये वॉल होंगी, हम वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइनिंग है ये, तो क्या होंगी, लाइनिंग होंगी। और वॉल होती है जो लाइनिंग है। ये बताओ कवरिंग और लाइन में क्या डिफरेंस है, लाइनिंग और कवरिंग। पहले तो दोनों चीजें जो होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से होती हैं, कवरिंग्स भी और लाइनिंग भी। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कवरिंग जो होती है बाहर के साइड से जो होती हैं वो कवरिंग्स हैं, और जो इनर साइड से होती हैं वो क्या है, यहाँ पे लाइनिंग है। जैसे आप देख रहे हो ये इनर साइड से अंदर से लाइनिंग है, और ये बना होता है किससे, एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बाकी देखो, बाकी यहाँ पर ये हमने पूरा बोला था कि ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये मसल से बना होता है, ये वाला पूरा। चलो अब इसकी लेवलिंग की बारी है। तो हमारा हार्ट जो है वो एक मसल से बना होता है, और ये वही वाली मसल्स हैं। चलो मैं लेवलिंग कर रही हूँ, एक एक करके चीजें समझेंगे। सबसे बाहर जो हमारी सेरस पेरिकार्डियम है, अब इसे हम इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, तो ये है एपिकार्डियम। हमारा हार्ट जिस मसल से बना होता है, ये वाली जो मसल है, ठीक है, ये येलो और रेड अलग अलग नहीं है, ये ठीक है, अब ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और ये जो आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है इसको कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम भी इसको कहते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम इसको हम कहते हैं। देखो ये आपकी होती है हार्ट की वॉल, जो 3 वॉल होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे बाहर एपिकार्डियम, देन ये वाली जो मसल है ये मायोकार्डियम, ये क्या होगा आपका, ये मायोकार्डियम है। ठीक है, ये मायोकार्डियम जो बनी होती है ये कार्डियक मसल की बनी होती है। 3 टाइप की मसल जो अभी हमने कही थी, कार्डियक मसल। ठीक है, ये कार्डियक मसल है जो मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर जो है वो एंडोकार्डियम है। अब कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, जैसे मायोकार्डियम कार्डियक मसल का बना होता है, वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी होगा। ठीक है, इनवॉलंटरी होगा।
ये काफी थिक होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि येलो जो पोर्शन उसने कितना पोर्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मायोकार्डियम जो है वो बहुत थिक मसल होती है, क्योंकि ब्लड को पंप करना है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन है वो मसल्स का होगा, क्योंकि जो पुश होगा यहाँ पे, जो ब्लड पंप किया जाएगा वो किसकी वजह से किया जाएगा, जब मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है, इसीलिए मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे मायोकार्डियम का होगा। मायोकार्डियम जो कि एक कार्डियक मसल है, जो कि सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। देन एंडोकार्डियम, यहाँ पर जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करेगी, यहाँ पे लाइनिंग करेगी। इसको हमने एंडोथीलियम भी कहते हैं हम, जैसे कि ये सभी जगह पाई जाती है, जैसे हमने ब्लड वेसल्स में भी बात की थी। हमने कहा था विलाई है, ब्लड वेसल्स है। अब विलाई में भी और विलाई भी और ब्लड वेसल्स भी कवर होती है, लाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसको एंडोथीलियम भी कहा था। अब अगर आप इसे एंडोथीलियम कहेंगे तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, एंडोथीलियम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट के बारे में बात करें तो आपको ये टर्म भी पता होना चाहिए, इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। सीक्वेंस पता होना चाहिए, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। अच्छा, एक और चीज, ये जो मायोकार्डियम होता है ये ऐसे नहीं होता है एक्चुअली में। एक और डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। मैं ये हेडिंग चलो रहने देते हैं, यहाँ पर देखो। तो एक्चुअली में ये जो मायोकार्डियम होता है ये होता कैसे है, जैसे कि ये हार्ट है, जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये चैम्बर है, ऐसे ये चैम्बर है। अब ये जो मसल्स होती है ये कुछ ऐसे होगी, ऐसे। ये पूरा जो पोर्शन है ये अब क्या होगा, मसल का होगा। आप समझ आया? ये पूरी मायोकार्डियम है, और मायोकार्डियम में कुछ ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है ये है मायोकार्डियम। ऐसा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, कुछ ऐसे सर्कल, आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। चलो, अब आ गए कवरिंग और वॉल्स, इनको नोट कर लो पहले। चलो, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो अब थोड़ा सा और भी स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे। ये तो हमारी क्या है, यहाँ पे कवरिंग्स और वॉल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि अभी तक हमारे पास वॉल्व आएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे वॉल्व के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वॉल्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि स्टार्ट हुआ है। एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।